और रीइश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। देखो, फॉरफिट का मतलब क्या होता है? फॉरफिट का मतलब होता है कि आपने शेयर के पेमेंट करने में कोई ना कोई नेग्लिजेंसी किया। क्यों फॉरफिट करता है कंपनी? किसी शेयर होल्डर के शेयर को क्यों फॉरफिट करता है? अगर मान लो कि कोई शेयर है, शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपीज है, 10 रुपया है, और मार्केट में 10 रुपया में जारी हुआ। अगर जो भी किस्त में जिस तरह से डिफरेंट इंस्टॉलमेंट मांगा जा रहा था, अगर कोई शेयर होल्डर सारा इंस्टॉलमेंट ऑन टाइम देगा, तो क्या फॉरफीचर का सिचुएशन अराइज होगा? नहीं होगा। मतलब जब भी आपको फॉरफीचर वर्ड मिले, इसका मतलब 10 रुपए के इंस्टॉलमेंट में कुछ ना कुछ इंस्टॉलमेंट शेयर होल्डर पे नहीं किया। आपको यह देखना पड़ेगा कि कुछ इंस्टॉलमेंट शेयर होल्डर पे नहीं किया। तो जो पेमेंट नहीं आया कंपनी के पास, जो पेमेंट कंपनी के पास नहीं आया, दैट अमाउंट ट्रांसफर टू कॉल इन एरियर। अगर मैं आपको बोलूं कि 10 रुपए का शेयर था, एक आदमी उसमें से 6 ही रुपया दिया, तो कॉल इन एरियर में कितना रुपया जाएगा? 4 रुपया। 6 रुपया दे दिया मतलब कि कंपनी शेयर भी वापस ले रहा है, और जो ऑलरेडी पैसा कंपनी को शेयर होल्डर ने दिया था वो भी अगर रख ले, तो कंपनी के पास बेनिफिट कितने का होगा? 6 रुपए का। और वो पैसा हम कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते? फॉरफीचर। यानी अभी जो भी क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करेंगे, वो सब में आप देखोगे कि 10 रुपए का शेयर होगा, 100 रुपए का शेयर होगा, 50 रुपए का शेयर होगा, 20 रुपए का शेयर होगा। सारा केसेस मैं डिस्कस करने जा रहा हूं रिलेटेड टू फॉरफीचर, रीइश्यू एंड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। मतलब कि फॉरफीचर का मतलब क्या? कंपनी वांट टू रिमूव देयर लायबिलिटी। कंपनी बोल रहा है कि जो हमने प्रोस्पेक्टस में इंस्ट्रक्शन दिया था मोड ऑफ पेमेंट का, वो किसी पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने उस मोड ऑफ पेमेंट को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया। अगर फॉलो कर ही देता तो फॉरफीचर की तो नौबत ही नहीं आती। फॉरफीचर क्यों हो रहा है? रीजन इज दैट सम ऑफ द इंस्टॉलमेंट not given by the shareholder to the company, either that may be allotment, that may be first call, that may be final call, may be all the different call not given by the shareholder. but एक बात तो आपके दिमाग में रखना पड़ेगा कि एप्लीकेशन कभी कॉल इन एरियर नहीं हो सकता। अप्लाई तो उसने जरूर किया होगा। एक बात और मैं आपसे डिस्कस किया था, उसको भी ध्यान में रखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन मैं आपके ग्रुप पे भेजा हूं, आप उस ग्रुप पर क्वेश्चन 4-5 तरीके का क्वेश्चन है, अभी मैं दिखाऊंगा भी आपको। मैं आपसे एक और बात डिस्कस कर रहा हूं कि अगर मान लो कोई कंपनी 10 रुपए के शेयर में एप्लीकेशन पे 3 रुपया मांग रहा है, अलॉटमेंट पे 4 रुपया मांग रहा है, फर्स्ट कॉल पे मान लो 2 रुपया मांग रहा है, और फाइनल कॉल पे 1 रुपया मांग रहा है। अगर एप्लीकेशन तो सब लोग देगा, एप्लीकेशन तो कभी भी कॉल इन एरियर हो नहीं सकता। यानी हो सकता है कि अलॉटमेंट वो नहीं दिया हो और कंपनी इसी स्टेज में शेयर को फॉरफिट कर लिया। फॉरफिट कर लिया, प्लीज लिसन इट केयरफुली। मतलब कंपनी सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट के बाद ही डिसीजन लिया कि शेयर को फॉरफिट कर ले। कल जो हम लोग फॉरफीचर का क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें क्या कर रहे थे? फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे थे। मतलब कंपनी की पॉलिसी कहीं ना कहीं लिबरल होगी होने। अभी जो क्वेश्चन है उसमें आप देखोगे कि अलॉटमेंट के जस्ट बाद कंपनी ने शेयर को फॉरफिट कर लिया। इसका मतलब होता है कि अभी भी 3 रुपया अनकॉल्ड था, अनकॉल्ड था, अभी भी ये पैसा नहीं मांगा गया। तो आप मुझे बताइए, जब आप आफ्टर अलॉटमेंट ही शेयर को फॉरफिट करेंगे, तो शेयर कैपिटल को डेबिट कितने से करेंगे? क्या 10 रुपया से इस बार आप करेंगे? नहीं, जितना कॉल किया गया है उतने से ही कंपनी ने कैपिटल को क्रेडिट किया होगा। दो जो अनकॉल्ड अप पैसा है वो कंपनी ने अभी तक उसके कैपिटल को क्रेडिट किया ही नहीं, तो डेबिट करने की क्या रिक्वायरमेंट है? तो जस्ट आफ्टर अलॉटमेंट अगर कंपनी शेयर को फॉरफिट कर रहा है तो ओनली इट विल बी डेबिटेड बाय ₹7। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि जो हमारा पेमेंट है
वो जो हमारा फॉरफीचर है वो कौन से स्टेज में होगा? आफ्टर फाइनल कॉल। अब क्वेश्चन को देखते हैं और मैं आप ही लोग से पूछता हूं, ठीक है? आप ही लोग से मैं बारी बारी से पूछूंगा, बताओ कॉल इन एरियर में कितना जाएगा? प्लीज कीप वन थिंग इन योर माइंड, amount not received by the company is transferred to the call in area and amount received by company is transferred to share forfeiture account। अगर मैं आपको बोलूं 10 रुपए के शेयर में 3 रुपया नहीं मिला तो कॉल इन एरियर में कितना जाएगा? 3। और शेयर फॉरफीचर में कितना जाएगा? 7 रुपीज। तो पहली एंट्री में आपको तीन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। किस स्टेज पर शेयर फॉरफिट हुआ, दूसरी बात कितना पैसा, टोटल अमाउंट ऑफ शेयर में कितना पैसा कंपनी रिसीव किया और कितना पैसा नहीं किया। प्लीज एक बार फिर से ध्यान से सुनना। अगर इस तीन चीज को आप कंसंट्रेट कर लिए, आपके सामने सारा क्वेश्चन दूंगा, आप देख के आंसर कर देंगे। तीन बातें। पहली बात, किस स्टेज में शेयर फॉरफिट हुआ? क्या कोई अनकॉल्ड अप शेयर था, कैपिटल था? ऐसा भी कुछ कैपिटल था जो अभी तक कॉल नहीं किया गया था, अगर उससे पहले शेयर फॉरफिट कर लिए तो कैपिटल में सिर्फ कॉल्ड अप शेयर से ही हम डेबिट करेंगे। जो पार्ट अनकॉल्ड अप है उसको हमको डेबिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं। बट इफ नो इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि फाइनल कॉल के बाद ही शेयर फॉरफिट हुआ। पहली बात खत्म। दूसरी बात, दो बातें और होती है। आप अगर एंट्री में देखेंगे, शेयर कैपिटल डेबिट होता है, कॉल इन एरियर क्रेडिट होता है और शेयर फॉरफीचर क्रेडिट होता है। जो जो बच्चे रेगुलर होंगे उन्हें मेरी पूरी बातें समझ में आ रही होगी। जो जो इरेगुलर हो वो एक बार फिर से समझना। एरियर मतलब होता है बकाया। आप क्वेश्चन को, छोटा बच्चा भी रीड करके ये समझ सकता है कितने का शेयर है, उसमें कितना रुपया नहीं आया, एरियर कितना, वो अमाउंट आप एरियर में ट्रांसफर कर देंगे। और जो आ गया कंपनी के पास पैसा, दैट अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, दैट इज द बेनिफिट ऑफ द कंपनी आउट ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। गॉट इट? आओ अभी मैं पूछताछ स्टार्ट करता हूं, इससे हमें ये पता चल जाएगा। चलिए, मैं अभी आपको क्वेश्चन भेजा था, दो तीन बातें मैं पूछूंगा, इसमें से आप लोग इस सारे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन पढ़ो, देखो आपको आंसर ऐसे मिल जाएगा। एंट्री सबका कॉमन होगा, कॉमन एंट्री होगा हर केसेस का। आपको बोल रहा है कि पास जर्नल एंट्री ऑफ फॉरफीचर, रीइश्यू एंड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तीन बातें आपको बोल रहा है। ध्यान से देखिए, ए लिमिटेड फॉरफिटेड 2400 शेयर ऑफ 10 each फॉर नन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 3 पर शेयर। बताइए आप मुझे कितना रुपया कॉल इन एरियर में जाए? कॉल इन एरियर में कितना रुपया भेजो? 3 रुपए। तो 2400 शेयर में अगर 3 रुपया नहीं आया तो 7200 को कॉल इन एरियर में भेज दूं। एक काम करें, आप अगर बोलो तो टू कॉल इन एरियर, टू कॉल इन एरियर, आपको याद है ना कॉल इन एरियर को क्रेडिट करते हैं। कॉल इन एरियर में पहला लाइन पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा कि 7200 रुपया कंपनी के पास नहीं आया। करेक्ट बोल रहा हूं? आगे आगे पढ़िए क्या बोल रहे हैं। 10 रुपया में अगर 3 रुपया नहीं आया तो आया कितना होगा? 7। तो आपको पता है ना कि शेयर फॉरफीचर में मैं, शेयर फॉरफीचर में मैं कितना रुपया लिख दूं? 7 गुना 2400। बताओगे कितना आता है? 7 गुना 2400, कितने रुपए का फायदा हुआ कंपनी को?
16,800 रुपया लिख दूं। क्या ये दोनों में किसी को प्रॉब्लम है? कॉल इन एरियर कौन सा अमाउंट गया? जो पैसा नहीं आया। 10 रुपए का शेयर है, कंपनी फॉरफिट की है, क्लियरली लिखा हुआ है क्वेश्चन में। इससे ज्यादा क्लियर और क्या होगा? 2400 शेयर ऑफ 10H फॉर नन पेमेंट। क्लियरली नन पेमेंट मतलब नहीं हुआ पेमेंट। क्या? फाइनल कॉल 3 रुपए का। तो अब ये बात कोई लिखेगा क्या? 10 में 3 नहीं आया तो आया कितना होगा? 7। तो 2400 गुना 7 रुपया आया होगा। तो आप मुझे बताइए 2400 शेयर पे 7 रुपया कंपनी को बेनिफिट होगा और 2400 शेयर पे कंपनी को 3 रुपया नहीं मिला होगा। मैं शेयर कैपिटल को डेबिट कर दूं, शेयर कैपिटल को डेबिट कर दूं, कितने से बताना मुझे? 2400 गुना 10, 24,000 रुपया से कर दूं। क्यों सर 24,000 क्यों किए? क्योंकि फाइनल कॉल के बाद शेयर फॉरफिट हुआ। ये एंट्री आप लोग लास्ट क्लास में भी पढ़े थे। पहला एंट्री खत्म। शेयर कैपिटल डेबिट बाय 24,000। उसमें जो पैसा नहीं आया दैट अमाउंट ट्रांसफर टू कॉल इन एरियर। सीख लो, वैसे तो जाने नहीं देंगे तो ध्यान से देख लो और अभी पूछ लो क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम है तो। जो पैसा नहीं आया, दो ही बातें दी रहेगी। अगर ऐसा लिखा होता कि 10 रुपया में 7 रुपया आ गया तो कॉल इन एरियर में कितना भेजते? 3 रुपया। तो दो ही बातें दे सकता है क्वेश्चन में, आने वाले क्वेश्चन में। कभी नन पेमेंट देगा, कभी पेड दे देगा। अगर 10 में 7 पेड हो गया तो नन पेमेंट कितना होगा? 3 रुपया। और ये लिख दे कि 10 में 3 रुपया नन पेमेंट है तो पेमेंट कितना हो गया होगा? 7 रुपया। तो आप क्वेश्चन देखो, सीबीएसई 2021 रिसेंटली ये क्वेश्चन जो है, और कई बार आप देखेंगे बोर्ड में यही 3 एंट्री आता है और सबसे आसान। आप देखो पहला लाइन में अगर किसी को भी ऑनलाइन में भी प्रॉब्लम है तो पूछिए। 2400 शेयर कंपनी फॉरफिट किया और एक शेयर की कीमत कितनी है? 10 रुपया। और जिसमें पेमेंट फाइनल कॉल का 3 रुपए का पेमेंट नहीं आया है, इसका मतलब कंपनी के पास आ कितना गया होगा? 7 रुपए। अब आप जरा ध्यान से आगे देखिए, प्रोपोर्शनेट रीइश्यू का क्वेश्चन है। आप कितना शेयर फॉरफिट किए? 2400। लेकिन 2400 बिक नहीं रहा। कितना बिक रहा है? 800 शेयर। और एक शेयर कितना में बिक रहा है? 8 रुपया में। मतलब सर प्रोपोर्शनेट रीइश्यू है। परसों पढ़े थे हम लोग कि 2400 शेयर पे अगर फायदा 16,800 रुपए का है तो 800 शेयर पे फायदा कितना होगा? वो 1/3 निकालना पड़ेगा। आइए हम लोग क्वेश्चन सब लोग के पास है, आओ प्रॉपर्ली इसका आंसर करते हैं। सबसे पहला एंट्री में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे। सबसे पहला एंट्री क्या है? आप देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने 2400 शेयर की फॉरफिट की एंट्री पास किया। तो शेयर कैपिटल डेबिट, कैपिटल डेबिट कितने से? 24,000 से। सर ये फेस वैल्यू से ही होता है क्या? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकता है। मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं हो तो मैं ये एज्यूम करके हम लोग चलेंगे कि फाइनल कॉल के बाद ही कंपनी ने शेयर को फॉरफिट किया। करेक्ट है? तो 2400 शेयर 10 रुपए का है। कंपनी अगर अपने रिमूव करेगा लाइबिलिटी को तो शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड, राइट? टू कॉल इन एरियर, टू कॉल इन एरियर साफ साफ लिखा हुआ है कि 3 रुपया नहीं आया है। तो आप मुझे बताइए 2400 मल्टीप्लाई 3 रुपीज, दैट इज 7200 विल ट्रांसफर टू कॉल इन एरियर एंड the amount received by the company, benefit of the company is transferred to share for future account। 3 रुपया नहीं आया तो आया कितना होगा? 2400 गुना 7 रुपया कितना होता है? 16,800। ये पहला एंट्री खत्म हो गया। अब हम लोग रीइश्यू करने चलेंगे। लास्ट क्लास में भी बताया था जब शेयर दोबारा से जारी होगा तो अगेन शेयर कैपिटल बिकम द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे लेकिन पूरे 24,000 से नहीं करेंगे। कब करते 24,000 से क्रेडिट? जब 100% शेयर रीइश्यू होता। यहां आप देख सकते हो 1/3 शेयर रीइश्यू हुआ है। कितना शेयर रीइश्यू हुआ है?
800 मल्टीप्लाई 10 यानी क्रेडिट करेंगे 8000 से। किसी को इसमें भी प्रोपोर्शनेट रीइश्यू है। अगर पूरे 2400 शेयर को हम रीइश्यू करते मार्केट में, दोबारा से बेचते, तो 24,000 लाइबिलिटी को दोबारा से हम रिकॉर्ड करते, बट ओनली 1/3 ऑफ शेयर गोइंग टू रीइश्यू इन द मार्केट, दैट इज 800। तो 800 शेयर पर 10 रुपए का शेयर होगा, 8000 ही शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। क्लियर? बैंक अकाउंट डेबिट आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक शेयर बिका कितने में है? 800 मल्टीप्लाई 8 रुपए में, तो 6400 में आपका 800 शेयर बिका है। तो आप मुझे बताइए 800 शेयर पे लॉस कितना हुआ होगा? 1600 रुपए का, 1600 रुपए का। 800 मल्टीप्लाई 2, 1600 रुपए का कंपनी को लॉस हुआ होगा। कुछ बच्चे एग्जाम में जल्दी जल्दी क्या करते पता है? 16,800 के फायदे में 1600 का लॉस माइनस करता है और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देता है। बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका आंसर। आप मुझे बताइए, जब हम पूरा शेयर बेचे ही नहीं है तो पूरा शेयर का बेनिफिट कैसे ले लें? ये जो 16,800 का बेनिफिट है वो 2400 शेयर पे, और हम लोग सिर्फ 800 शेयर बेच रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, क्या 800 शेयर पे 16,800 का बेनिफिट लेना करेक्ट होगा? मतलब वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोपोर्शनेट बेनिफिट ऑफ दोज शेयर which we have resold in the market। तो अगर मैं एक शेयर का फायदा निकालूं, थोड़ा सा वर्किंग देखना, अगर 2400 शेयर पर फायदा है 16,800 का, तो एक शेयर पर बेनिफिट कितना होगा? 16,800 डिवाइडेड बाय 2400, दिस इज द बेनिफिट ऑफ वन शेयर। हम लोग रीइश्यू कितना कर रहे हैं? 800 शेयर, तो प्रोपोर्शनेट बेनिफिट कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 2400 गुना 800, कैलकुलेट करके निकालिए कितना बेनिफिट होगा। कैलकुलेट करके निकालिए, 24 से कितना बार में 168 कटता है? आई थिंक 7 टाइम्स, 7 टाइम्स करेक्ट बोल रहा हूं? ओके, 5,600 का बेनिफिट हुआ उस शेयर पर जिसको हम रीइश्यू करने जा रहे हैं। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे को पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, क्योंकि आप लास्ट क्लास में नहीं होंगे, पहली प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आप अभी भी सीखना नहीं चाह रहे हो, लास्ट क्लास में नहीं होंगे, वो मेजर प्रॉब्लम नहीं है। मेजर प्रॉब्लम ये है कि अभी आप इस मैथमेटिकल काम को, एक बात बताओ तो, ये अभिनव, 20 आम को बेचने से 100 रुपए का फायदा है, तो 15 आम को बेचने से कितना फायदा हो? 20 आम को बेचने से 100 रुपीज का बेनिफिट है, तो 15 आम को बेचने से कितने का फायदा है? आप बताओ। बिल्कुल करेक्ट है। इसके लिए क्लास 4-5 की जरूरत है, इसके लिए कोई अकाउंट्स नहीं है। आप ध्यान से देखना, आप कैसे निकालोगे मैं बताऊं मैथमेटिकली आपके दिमाग में। सर 100 रुपीज का बेनिफिट 20 आम पे, तो एक आम पे बेनिफिट 5 रुपए का, तो 15 आम पे बेनिफिट 75 रुपए का। ये आपका दिमाग चला होगा। हम उसी को मैथमेटिकली ऐसे लिख रहे हैं, ये देखो कि 20 मैंगो को सेल करने से 100 रुपीज का बेनिफिट, तो एक मैंगो को सेल करने से 100/20 का बेनिफिट, तो 15 मैंगो को बेचने से कितने का बेनिफिट? 15, 100/20 इंटू 15, ये आप देखो ना, मल्टीप्लाई 75 रुपीज। यही काम हम यहाँ किए हैं। शेयर का नाम है, नाम क्या है? शेयर। कह रहा है कि 2400 शेयर को जब हम फॉरफिट किए तो 16,800 का फायदा हुआ। तो एक शेयर को फॉरफिट करने पर कितने का फायदा? तो 16,800 डिवाइडेड बाय 2400। बट नाउ वी आर गोइंग टू रीइश्यू ओनली द 800 शेयर, so we have to find the benefit related to 800 शेयर। और 800 शेयर पर बेनिफिट कितना होगा? 5600 रुपए का, यानी पर शेयर बेनिफिट आप देखिएगा, एक शेयर पर बेनिफिट 7 रुपए का होगा। कंपनी को 7 रुपए का बेनिफिट है, तो 800 शेयर आप अगर रीइश्यू कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड पास्ट की बेनिफिट कितना है?
5600, जिस 5600 में आप देख सकते हो रीइश्यू करने से लॉस कितने का हो गया, 1600 का। व्हाट अमाउंट विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, 5600 के फायदे में 1600 का लॉस हो गया, तो कितना फायदा मैं ट्रांसफर करूं कैपिटल रिजर्व में, 4000 रुपया। दैट इज द लास्ट एंट्री। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व 4000। आंसर खत्म हो गया क्वेश्चन। ये 4 मार्क्स 3 जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री विल नॉट चेंज, ओनली कैलकुलेशन विल चेंज इन एवरी क्वेश्चन। कहीं पर आपको कुछ और दे देगा, कहीं पर 100% शेयर रीइश्यू होगा, कहीं फाइनल कॉल से पहले आप फॉरफिट कर लेंगे। तो इस वर्किंग को देखिए, 4000 रुपए कैपिटल रिजर्व में कैसे गया, आप एक बार कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए। 16800 कैलकुलेटर यूज करके एक बार बताओ, 16800 का फायदा 2400 सामान पे, तो एक सामान पे फायदा 7 रुपया। तो आप कितना सामान आप बेचने जा रहे हो, 800। तो 800 सामान पे पहले का फायदा कितना है, 5600। और 800 सामान जब दोबारा मार्केट में बेचे तो 2 रुपए का लॉस हुआ है। 10 का सामान 8 में बेचे हो तो लॉस कितने का, 2 रुपए का। तो 800 सामान पे लॉस कितने का, 1600 रुपए का। तो 5600 के बेनिफिट में 1600 का लॉस अगर माइनस करेंगे तो व्हाट अमाउंट विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, 4000। वो अल्टीमेटली हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया। एनी कंफ्यूजन, एनीवन, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूछना है पूछ सकते हो। इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन में अगर दिक्कत है तो एक बार फिर से डिस्कस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर समझते